प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 12 चैप्टर 6 को पढ़ेंगे और हमारे इस चैप्टर का नाम है भरत राम का प्रेम पत्र। तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। आइए पहले तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा को भी मानते हैं। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता। बालपन में ही उनका माता पिता से विछोह हो गया था और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन करने को विवश हुए। कहा जाता है गुरु नर हरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे थे और यहीं उनका निधन हुआ। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवानुभवन के कारण वे श्री रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद है। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं, तो दोहावली स्फुट दोहों का संकलन, कवितावली कवित और चवैया छंदों में उचित उत्कृष्ट रचना है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसीदास की असाधारण अधिकार था। तुलसीकृत 12 कृतियाँ प्रामाणिक मानी जाती है, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के आधार हैं। पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भारत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। इस पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। भरत राम का प्रेम पुलकी शरीर सभा भाए ठाड़े
नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एहिते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा सुनेहु भी सेठी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबहु न किन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति ज्यों जोहि, हारेहु खेल जितावहि मोहि। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहि न बैन। दर्शन तृप्त न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा। यहूँ कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी सुमुझ साधु सुचि कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपनेउ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जानेउ जाए जननी कहि काकू। हृदय हरि होरहु सब ओरा, एकहि भांति बिलोकि मन ओरा। फरई की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। फरई की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपनेहु दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जानेउ जाए जननी कहि काकू। हृदय हरि हारेहु सब ओरा, एकहि भांति बिलई भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुतल सती भाव। प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव। भूपति मरन पेन पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखि न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसाजर पूरन पर नारी। महिष खल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सह्यु सब सूला। सुनि बन गवनु किन्ह रघुनाथा, करि मन वेश लखन सिय साथा। और क्यूटी भी होती है ना। बहुरे निहरे निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सबु आँखें न देखेउ आए, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिनहि निरखी बग सापनि बिचि, तजहि विषम विषु तापस तीची। ते रघुनंदन लखनू से, अनहित लागे जाय। तासु तनय तजि दुसह दुख, देउ सहावहि काहे। अब इसका ये गीतावली से भी कुछ पद दिया गया है, पद देख लेते हैं। जननी निरखती धान धन हुइया, बार बार उर नैनी लावती प्रभुजु की ललित पानैया। कवहु प्रथम ज्यों जाय जगावती, कहीं प्रिय वचन सवारे। उठतउ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कवहु किहती यो परिवार भई, जाहु भूप पह भैया। बंधु बोली जेऊ जो भावे, गई निछावर मैया। कबहु सुमझी वन मानस, राम को रही चकी चित्र लिखे से। तुलसीदास वह समय कहते, लागती प्रीति सीखे से। राधो एक बार फिर आवो, ए बर बाजी बिलोकी। अपने बहुरो बिनहि सिधावो, जे पय प्याई पोखी कर। पंकज वार वार चुचुकारो, क्यों जे वही मेरे राम लाडल्यो। ते अब निपट बिसारो, भरत सौगुनी सार करत है। अति प्रिय जानि तिहारे, तदपि दिनहि दिन होत सावरे। मनहु कमल हिम मारे,
सुनऊ पथिक जो राम मिलहि, बन कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोहि और सबहिन ते, इनको बड़ो अंदेशो। अब शब्दार्थ को देख लेते हैं। ठाढ़े मतलब खड़े होना, कोह क्रोध, मिस बहाना, विषेखी विशेष, खुनिस क्रोध और प्रसन्नता, शुचि मतलब पवित्र शुद्ध, कोदव एक जंगल कंदमूल, मोटे चावल की एक किस्म, सुशाली यानी कि धान। नेक्स्ट है मुकुता मोती, सम्मुख घोगा, उदधि सागर, अघ पाप, नेक सही ठीक, सती भाव शुद्ध भाव से, साखी साक्षी, पयादेही पैदल नंगे पाँव, कुरिश कुरिश वज्र बेहू भेदन, बिछी भिक्षु एक जहरीला जीव, तनय पुत्र, धनुहिया बाल धनुष, पन्हिया जुतिया बार तेरी। नेक्स्ट है जे जिमना भोजन करना, सवारे सवेरे, चित्रलेखी से चित्र के समान, सीखी सीखी गई, बाजी घोड़ा, फोकी सहलाना, प्यार करना हाथ फेरना, निपट बिल्कुल, सार देखभाल ध्यान, झावरे कुम्हलाना मलिन होना, अंदेशु अंदेशा चिंता। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।